हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं यार आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज की क्लास में यार हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 5.2 का 14th वाला क्वेश्चन सेम आपका यार 13 वाले जैसा ही है। ठीक है, इसमें उसमें डिविजिबल था, इसमें मल्टीपल है, बट सेम ही है। कैसे सेम है उसको तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यार उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गढ़ फैमिली में। चलो अब इसको क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका है कि भाई हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई इन बिटवीन 10 एंड 250। तो क्वेश्चन में आपका है कि भाई 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं। समझ में आ रही बात। अब ये मल्टीपल क्या होता है अभी हम इसको समझते हैं। पहले हम मल्टीपल ही समझ लेते हैं। जैसे किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल कहा जा रहा है तो जितने भी मल्टीपल्स आएंगे, जितने भी नंबर्स आएंगे उस नंबर से वो डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि 4 का मल्टीपल कर रहे हैं तो 4 का 8, 12, 16। अभी देखो ये क्या हो रहा है, सिर्फ अच्छा टेबल पढ़ते चलोगे। 4 2 8, 4 3 12, 4 16। ये सभी क्या हैं, 4 के मल्टीपल हैं। अब इसके आगे भी आते जाएंगे ऐसे, और इनके डिवाइड करेंगे ना अगर 4 से तो सभी के सभी डिवाइड हो जाएंगे। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो कि 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको वही फाइंड करना है। और इसके पहले वाले में क्या था भाई, 7 के डिविजिबल पूछने थे, कितने नंबर्स थे, तो वह सेम ऐसे ही ये भी है। किसके बीच में पूछ रहा है, 10 एंड 250। तो यहाँ पर हम 10 लिखते हैं। सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई सबसे छोटा नंबर जो होगा इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, जो कि 4 से डिवाइड होगा या फिर 4 का मल्टीपल होगा, वो कौन सा है ना। तो क्या करेंगे, देखो 4 से हम इसमें 10 में अगर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, देखो 4 2 से कितना होता है, 8 होता है। 4 3 12 होगा, जो कि ये देखो यहाँ पर 8 12 है, बट ये डिवाइड नहीं हो रहा है। डिवाइड का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो 10 के बाद, क्योंकि 10 और 250 के बीच में पूछ रहा है, तो 10 के बाद ऐसा कौन सा पहला नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ से देखोगे तो आपको दिख रहा है भाई 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐसे ही मान लो इसको क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। पहला ऐसा नंबर जो कि 10 के बाद 4 का मल्टीपल है। ऐसे ही हम लास्ट वाले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फार्मूला लगा करके निकाल लेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो जैसे यहाँ 250 है, 250 में भी 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा डिवाइड नहीं होगा। चाहे करके देख लो यार, देखो मैं यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया 4 6 हो जाएगा 24, बचा 1। देखो ये 0 आया, और 4 2 ऐड करोगे, रिमाइंडर आएगा 2। तो होगा तो है नहीं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे इसमें मान लो 10 में हमने 2 ऐड करा हुआ था, इसमें हम 2 माइनस कर देते हैं। अब जरूरी नहीं 2 माइनस कर दो, 2 माइनस करने से जो भी नंबर आएगा ना वो 4 का डिविजिबल होगा, मतलब 4 का मल्टीपल होगा। ये भी मैं करके दिखा दूंगा। अच्छा, इसमें 2 माइनस करोगे तो 248 हो जाएगा। अब इसको भी मैं करके दिखा रहा हूँ कि आज सही है कि नहीं है, ऐसे ही मैं फालतू का झूठ मूठ का बोल रहा हूँ, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 4 6 कितना 24, कैंसिल हुआ, 8 आया, 4 2 8। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। तो जो लास्ट वाला टर्म होगा, मतलब इन दोनों के बीच में वो लास्ट टर्म जो कि 4 का मल्टीपल होगा, वो है 248। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस 12 को मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। अब 12 में सिर्फ 4 ऐड कर दो, जो नंबर आएगा उसके आगे आगे ऐसे 4 ऐड करते जाओ कुछ दूरी तक। जैसे ये 16 हो गया भाई, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, एंड डैश 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 डैश। ठीक है, चाहेंगे तो ऐसे लिख करके भी हम निकाल सकेंगे, काउंट कर लेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये मज़ेदार प्रोसेस नहीं है, कोई भी नहीं करता ऐसा प्रोसेस। ठीक है, तो हमको फार्मूला पता है भाई, हम उससे फाइंड करेंगे, है ना। तो क्या पता है भाई फाइंड फार्मूला हमको, ये देखो a प्लस n माइनस 1, ये ब्रैकेट में रहेगा इनटू का d। अब समझो यहाँ पर a क्या है इसमें से देख लेते हैं, d क्या है इसमें से देख लेते हैं। जो जो चीज़ें इसमें से हमको पता करनी है यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमको पता है। ठीक है, तो अभी पहला टर्म होता है a जो कि है 12, ये तो हमको पता है। यहाँ से अगर d की बात करें तो इनमें से किसी में से भी अगर हम इसको माइनस कर देंगे, जैसे 16 में से 12 माइनस करते हैं तो 4 आ जाएगा। तो d भी हमको पता है, बट इसमें देखो कह रहा है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स, यानी कि हाउ मैनी टर्म्स। समझ रहे हो। तो अगर हाउ मैनी टर्म्स कह रहा है या फिर मल्टीपल्स कह रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो वो किसकी बात कर रहा है, n की बात कर रहा है, यानी कि हमको n नहीं पता है। और ए एन आपका यहाँ से देखो तो 248 है, तो वो ये मान लिया जाता है लास्ट वाला टर्म जो होगा वो ए एन होगा। ओके,
तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 248 एंड यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस n-1 d आपका है 4। अब 12 को इस तरफ करते हैं तो 248 माइनस का 12 इक्वल में n-1 इंटू का 4। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6 होगा, 4 में से 1 जाएगा 3, बचेगा यहाँ पर 2 एंड इस 4 को हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो अपॉन में हो जाएगा 4। भाई ये भी मल्टीप्लाई में है इसके साथ है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा एंड n-1 आपका तो ऐसे ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो 4 1 जा 4 हुआ, ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 5 जा हो जाएगा 20, बचा 3 और ये हो जाएगा 36, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा आपका 36। थोड़ा सा इधर करते हैं इसको, 58 आया है आपका और n-1 अभी इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो 59 आ जाएगा n की वैल्यू। अभी पूछा क्या इसमें कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई इन बिटवीन 10 एंड 250, तो इतने नंबर्स होंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे 10 एंड 250 के बीच का। आई होप कि इसमें अब कोई भी कन्फ्यूज़न यार आपको नहीं होगा, बट किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम ज़रूर देंगे यार जल्दी से जल्दी। एंड प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जा करके भी आप पिछले एक्सरसाइजेस पिछले क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, और आज की क्लास को यार यहीं पर एंड करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि हम ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना एक क्लास में बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा आगे से, ठीक है। बाकी यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।